हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंकित राज। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडीएक्स आईआईटी। हम लोग का आज का टॉपिक है टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, हम लाइन एंड सर्कल टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं। एक पॉइंट जो बच गया था, एक्चुअली मुझे ये लेक्चर 1 में ही डिस्कस करना था, लेकिन ये नोट में लिख लो। ओके, कि अगर PAB एक सेकेंड है सर्कल का और PT एक टेंजेंट है, तो PA इंटू PB इक्वल्स टू PT स्क्वायर। ठीक है, क्लास 10 वगैरह में आपके बुक में रहता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक बार कम से कम एटलीस्ट लिखवा दूं। ठीक है, प्रूफ खुद कर लेना, क्लास 10 वगैरह में है, और इसका प्रूफ पावर ऑफ पॉइंट से भी आता है। ओके, तो आप देख लेना, लेकिन आपको ध्यान, प्रूफ याद रहे ना रहे, आपको ये ध्यान में रहना चाहिए हमेशा ये फॉर्मूला। ओके, PA इंटू PB। ठीक है, अगर एक सेकेंड है, एक पॉइंट से जा रहा है और उसी पॉइंट से दूसरा टेंजेंट जा रहा है सर्कल की ओर। ओके, तो PT स्क्वायर इक्वल्स टू PA इंटू PB। ए और बी क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद द सर्कल। ओके, और टी क्या है? जहां पे टच कर रहा है। ठीक है, जो टेंजेंट जा रहा है सर्कल को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है। ओके, क्लियर है? नोट कर लो। ओके, ठीक है, नोट कर लिया। ओके, अच्छा बताओ, कोई लाइन जो है वो सर्कल का टेंजेंट कब होता है? यानी मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। मैंने वैसे कल ही बताया था, पहला कि P इक्वल्स टू R, उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से दैट शुड बी इक्वल टू रेडियस। ठीक है, और दूसरा मैंने बताया था कि सेकेंड ही है, तो ये इंटरसेप्ट किसका आ रहा है? कॉर्ड AB। तो जिस टाइम पे ये लेंथ मैंने निकालना सिखाया था, AB कैसे निकालते हैं, तो जिस मोमेंट पे ये AB का लेंथ छोटा होते होते 0 हो जाएगा, उस टाइम पे ये लाइन क्या बन जाएगा? टेंजेंट। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे मैंने लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना तो आपको सिखाया है ये कि y इक्वल्स टू mx प्लस c अगर लाइन है तो उसके लिए लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगा, या कहें सेकेंड का इंटरसेप्ट क्या होगा सर्कल पे। ठीक है, तो जो लेंथ आता है, तो लेंथ जिस टाइम पे 0 हो रहा होगा, दैट मींस वो सेकेंड नहीं, वो लाइन क्या रहा होगा उस टाइम पे? टेंजेंट। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन मैंने बताए थे, लेकिन फिर से आज एक बार प्रूफ करा देता हूं। वैसे तो मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था, लेकिन फिर भी आज एक बार अच्छे से देखते हैं। ओके, तो हेडिंग डाल लो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो पहला कंडीशन क्या है? P इक्वल्स टू R। यहां पे P क्या है? देखो, इसका सेंटर रहा होगा। अभी मानता हूं सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, सेंटर अभी 0,0 ही मानते हैं, घबराओ नहीं। ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा भी सेंटर रहा होगा ना कुछ, तो हम देख लेंगे बाद में। ओके, मैं समझा दूंगा, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का फंडा जानते हैं ना, उससे इजीली मैं समझा दूंगा बाकी कॉन्सेप्ट। ओके, तो अभी के लिए मानो कि सर्कल का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो सेंटर क्या हो जाएगा? 0,0। ओके, तो ये लेंथ जो आ रहा होगा ये रेडियस है। ठीक है, और इट शुड बी इक्वल टू P। P क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन। ठीक है, तो ये इक्वल होना चाहिए। और दूसरा मैंने क्या बताया था कि लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो मान लेता हूं ये लाइन जो है y इक्वल्स टू mx प्लस c है, ये टेंजेंट है। ओके, y इक्वल्स टू mx प्लस c टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, सर्कल है। लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला क्या आया था? लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला आया था ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, जो लोग लास्ट लेक्चर देखे होंगे उनको तो पता ही ये फॉर्मूला आया था, उस टाइम पे मैंने प्रूफ भी करा था। ठीक, तो ये टेंजेंट कब होगा? जब लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल्स टू 0, यानी इसका न्यूमरेटर 0 हो जाए। यानी फॉर y इक्वल्स टू mx प्लस c टू बी अ टेंजेंट लाइन, to be a tangent line x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
यानी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर होल 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम कहें सी इक्वल्स टू प्लस माइनस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा कंडीशन। तो कल को आपको एज्यूम करने बोला जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर का एक टेंजेंट लाइन है, तो आप किस तरह से एज्यूम करोगे? y इक्वल्स टू mx प्लस c तो कोई भी लाइन होगा, लेकिन चूंकि ये बोला गया है कि ये टेंजेंट है, तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी c इक्वल्स टू प्लस माइनस a इनटू रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर, ये भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो आज से अगर आपको बोला गया कि एक लाइन है वो सर्कल पे टेंजेंट है, किस सर्कल पे? इसका सेंटर 0,0 है और रेडियस a है। ठीक, तो आपको क्या एज्यूम करना है? टेंजेंट हमेशा y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a इंटू रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। ओके, यही एज्यूम करना है। रूल ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, दो लाइन आ रहा है ना, एक प्लस से एक लाइन आएगा, माइनस से दूसरा लाइन आएगा। तो देखिए एक पॉइंट है, एक ये टेंजेंट बन रहा है, एक कहीं इधर भी तो एक टेंजेंट होगा। ठीक है, यहां पे भी एक इनफाइनाइट कॉर्ड बीच में आएगा। ठीक है, या कहीं सेकंड, और एक टेंजेंट इधर भी तो आएगा जो एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे टच करता हुआ निकल जाएगा। ओके, तो एक पॉइंट से एक सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर किए जा सकते हैं? दो। ओके, एक आएगा y इक्वल्स टू mx प्लस a इंटू रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर, और दूसरा आएगा y इक्वल्स टू mx माइनस a इंटू रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या राइज हो रहा होगा ना कि अगर जिस मोमेंट पे सेंटर अल्फा कॉमा बीटा हो जाए तब क्या होगा? ओके, तो शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन के फंडे से बता देता हूं आपको। बस यहां y को रिप्लेस कर देना y माइनस बीटा, x को रिप्लेस कर देना x माइनस अल्फा से। ठीक है, नहीं समझ आया? ठीक है, थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं, ये नोट करो बिल्कुल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, लास्ट लाइन, ये पूरा अच्छे से नोट करो, फिर मैं समझाता हूं आगे। नोट करो। ओके, ये टेंजेंट का इक्वेशन किसके लिए है? जब सेंटर 0,0 हो। लेकिन आप बोल रहे हो नहीं, सेंटर क्या हो गया इस बार? अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ओके, अच्छा हाँ, एक चीज छूट गया था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, इस टेंजेंट का सर्कल से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है वो क्या आता है? देख लीजिए, प्लस माइनस am अपॉन रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर कॉमा माइनस प्लस। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस है कि जब प्लस इससे प्लस आएगा तो उसका माइनस आएगा, इसका माइनस होगा उसका प्लस होगा। लॉजिकली भी अभी समझाता हूं। ओके, द मोमेंट आप प्लस माइनस, इसका भी उसको भी बोलते हो प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा? ये लाइन आपको दिखेगा कि y इक्वल्स टू mx लाइन पे लाई कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बस जो 0,0 से पास करता हुआ लाइन है वही टेंजेंट हो सकता है। नाइंसाफी है ना? तो ऐसे कैसे होगा? ठीक है, तो ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था। ये अगर ये प्लस am अपॉन रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर होगा तो अगला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का y कोऑर्डिनेट होगा माइनस a अपॉन रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। ओके, ठीक है, और अगर ये माइनस am अपॉन रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर हुआ तो हो जाएगा प्लस a अपॉन रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। ओके, ठीक है, अब क्या हुआ है? सेंटर बदल गया है, तो मैं क्या करूंगा? ऑरिजिन शिफ्टिंग। कल का जो अल्फा कॉमा बीटा था ना एक्स वाई कार्टेशियन सिस्टम में, उसको आज मैंने नया सिस्टम बनाया एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या मैं यूज कर रहा हूं? शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। वैसे तो मैंने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी चलो समझा देता हूं। तो शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन के फंडे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो जो कल को एक्स वाई सिस्टम में अल्फा कॉमा बीटा था उसको मैंने मान लिया 0,0। तो टेंजेंट का इक्वेशन अगर इसमें y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर हो गया तो क्या हो जाएगा? y डैश इक्वल्स टू m x डैश प्लस माइनस a रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। देखो
ये ए क्या है, रेडियस, ठीक है, वो तो जिस भी रेडियस का होगा, तो रेडियस तो एक लेंथ है तो बदलेगा नहीं, ठीक है। ऑरिजिन हम शिफ्ट करें ट्रांसलेशन के कारण, ऑरिजिन के ट्रांसलेशन के कारण क्या रेडियस का लेंथ बदलेगा नहीं, और ये लाइन का स्लोप क्या बदल जाएगा, क्या नहीं, ओके। तो बदलेगा क्या, बस ये y डैश x डैश, ठीक। तो कल को जो अल्फा था वो 0 हो गया, कल को जो बीटा था वो 0 हो गया, तो यानी y डैश को फिर से आप क्या लिख दो, y माइनस बीटा इक्वल्स टू m x माइनस अल्फा, ठीक है। यानी y माइनस बीटा ही जाके y डैश बना है ना, ओके। अल्फा क्या हो गया, अल्फा माइनस अल्फा, तो x क्या हो गया, x माइनस अल्फा, बीटा क्या हो गया, बीटा माइनस बीटा, यानी y क्या हो गया, y माइनस बीटा, ओके, प्लस माइनस a रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसको मिटा देते हैं, ठीक। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी भी वही रहेगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फिर से अच्छे से लिखवा देता हूं, टेंजेंट टू सेंटर कुछ भी हो, अल्फा कॉमा बीटा, क्या हो जाएगा, y माइनस बीटा इक्वल्स टू m x माइनस अल्फा प्लस माइनस c का जो कंडीशन था वही अप्लाई कर रहे हैं हम, क्योंकि यही क्या है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। क्लियर, अब तो नहीं घबराओगे ना, अब तो बता दिया है कि सेंटर कुछ भी रखो, हमारे पास आ गया है टेंजेंट लाइन का इक्वेशन, और P इक्वल्स टू R ये तो यूनिवर्सल कंडीशन है, सेंटर तुमको जो मैंने वो रखो, ओके। P इक्वल्स टू R तो आना ही चाहिए टेंजेंट लाइन होने के लिए, ठीक। अब जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे ना, कि एक सर्कल दे दिया गया और अब आपको बोला जाएगा कि उसके इस पॉइंट के लिए, ठीक है, x1, y1 या कोई भी, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको देगा x1, y1, ठीक है। तो उस पे जो टेंजेंट बन रहा हो, कोई ना कोई तो टेंजेंट बन रहा होगा, तो उस टेंजेंट का इक्वेशन हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, ओके। तो जितने भी वेरिएशन है सारे वेरिएशन में कवर करूंगा, ओके। तो नोट करो, उससे पहले हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर के लिए करेंगे, फिर जनरलाइज करेंगे 2 डिग्री के लिए, ओके। नोट कर लो इतना, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग डाल लो कॉपी में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट x1, y1। सर्कल का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ओके। उस सर्कल पे एक पॉइंट लाई कर रहा है x1, y1, ओके। ये हो सकता है पैरामीट्रिक टाइप में भी दे दे, ठीक है, एक cos थीटा a sin थीटा के टर्म्स में भी दे सकता है, ओके, तब भी निकाल लोगे आप। तो आपको पॉइंट मालूम है कि इस पॉइंट पे एक टेंजेंट जो ड्रॉ किया गया है उसका इक्वेशन आपको बताना है, ठीक। अभी फिर से सर्कल क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 के लिए भी करके बता दूंगा, ठीक है। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 0,0। प्रूफ समझने के लिए आसान होता है, ठीक है, ओके। तो अब देखो, आपको एक लाइन पे अगर पॉइंट मालूम है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप जानते हो कि अगर आपको स्लोप मालूम चलेगा आप लाइन का इक्वेशन निकाल दोगे। तो इस लाइन का स्लोप आपको नहीं मालूम है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको नहीं मालूम है। अच्छा, आपको मालूम है टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, जो कि एक्चुअली अभी डायमीटर है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन, ओके, ठीक। और ये दोनों लाइन टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, आएगा नॉर्मल। हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक वो नॉर्मल ही है, ओके। तो हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल के बारे में डिटेल में। वैसे आपको थोड़ा बहुत तो क्लास 10th में चैप्टर लाइट में, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों में आप पढ़ते होंगे। लॉज है ना, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, वही रिफ्लेक्शन में भी, ठीक है, ओके। तो दो परपेंडिकुलर लाइन का प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है, -1। तो हम जानते हैं m नॉर्मल यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, -1। अच्छा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको मालूम है क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, दो पॉइंट मालूम है, तो y1 -0 अपॉन x1 -0 यानी y1 बाय x1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, -1 अपॉन y1 बाय x1 यानी -x1 बाय y1, ठीक है। तो अब आपको इस लाइन का स्लोप भी मालूम है और इस लाइन पे एक पॉइंट भी मालूम है,
अब तो निकाल लोगे इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि एक्चुअली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट x1, y1 है। तो देखो क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस x1 बाय y1 इंटू x माइनस x1। ओके, थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा, y1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर। ठीक है, y1 स्क्वायर को उधर धकेल दो और इसको इधर उचका दो, तो आ गया x1 प्लस y1 इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ओके, तो ये चीज नोट करो, x1, y1 सर्कल पे लाई कर रहा है, यानी सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, x1 प्लस y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर। वहीं पे अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको मालूम होते तो वहां पे x1 क्या हो रहा होता है, a cos थीटा, y1 क्या हो रहा होता है, a sin थीटा। तब देखिए क्या होता, ये सब मिटा दूं, ओके। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो पता ही है क्या हो गया, यही है स्लोप ऑफ टेंजेंट। कैसे आया, -1 बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, अब अगला जो सब टॉपिक है इसका वो है पैरामेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, कि अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट गिवन हुए तो यानी बस इसी में x1 की जगह पे पुट कर दो आप क्या, a cos थीटा, तो x इंटू a cos थीटा प्लस y1 की जगह पे पुट कर दो a sin थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है, अब a काट लो तो क्या बचा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू a। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। ठीक है, ओके, ठीक है। अब अगर सर्कल मानो क्या हो गया, यानी सेंटर चेंज हो रहा है, तो सर्कल जनरल मान लेते हैं, जनरल फॉर्म में। तो सर्कल अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 हुआ तो हम क्या करेंगे, तो सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस g माइनस f। फिर से हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल मालूम है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया, पॉइंट निकल गया। ठीक है, मतलब पॉइंट तो दिया हुआ है ये, ओके। इसका स्लोप मालूम है, पॉइंट दिया हुआ है, तो निकालो लोगे ना इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इतना नोट करो। ठीक है, नोट कर लो, दे रहा हूं और 15 to 30 सेकेंड। ठीक है, अभी भी नोट नहीं किया तो स्क्रीन पॉज करके नोट करो। ओके, तो अब क्या है कि सर्कल का सेंटर 0,0 नहीं है, कुछ भी होगा आर्बिट्रेरीली। तो मैं बिल्कुल जनरल फॉर्म में मान लेता हूं सर्कल का इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो सेंटर क्या होगा, माइनस g माइनस f, पता है ना। ओके, फिर से हमें क्या चाहिए, हमें एक पॉइंट मालूम है इस लाइन पे, टेंजेंट लाइन पर एक पॉइंट मालूम है, हमें इसका स्लोप निकालना है। इसका स्लोप तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन ये नॉर्मल लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं। और चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, -1 बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, -1 बाय, ठीक है, तो माइनस x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस f। ओके, अब स्लोप मिल गया और क्या मिला आपको, पॉइंट। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, माइनस x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस f। ओके, इनटू x माइनस x1। ठीक,
y1 प्लस एफ को यहां लेके आओ और फिर ऐड कर, ठीक है, माइनस बचेगा इतना, उसको ऐड कर देंगे इधर। तो y माइनस y1 इंटू y1 प्लस एफ प्लस x1 प्लस g इंटू x माइनस x1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करो। एक स्टेप और करता हूं, y1 प्लस yf माइनस y1 स्क्वायर माइनस y1f प्लस x1x माइनस x1 स्क्वायर प्लस gx माइनस gx1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब चूंकि x1 y1 इस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 2gx प्लस 2f(y1) प्लस c। ठीक है, तो यह देखिए माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बन रहा है, तो उसके जगह पे आप पुट कर दें, ठीक है, माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c, तो उसको पुट कर दीजिए इसके जगह पे। ओके, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा तो इसको रब करता हूं। ओके, तो देखिए द मोमेंट आप x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c से, तो देखिए क्या होगा, y1 प्लस yf, ठीक है, इसके जगह पे रख दो, प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c माइनस y1f प्लस xx1 प्लस gx माइनस gx1। ठीक है, इसको मिटाओ यार। सर्कल का इक्वेशन समझ लेना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। ओके, अब देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से रीअरेंज करता हूं, तो ये आएगा xx1 प्लस y1। अब देखो gx1 प्लस 2gx1 क्या बन जाएगा, प्लस का gx1 और प्लस gx भी है, तो प्लस g x प्लस x1। ठीक है, हमने इन तीन टर्म को ऐड करा है। ओके, तो क्या है, g कॉमन लेके x प्लस x1। सिमिलरली इन तीन टर्म को ऐड करो और एक कहां गया यहां, तो क्या yf और इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस f(y1), तो क्या आ जाएगा, प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया xx1 आ गया xx1 प्लस y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये याद कैसे रखें, तो याद करने के लिए बता रहा हूं, आप पिछली बार भी देखे होंगे, अभी भी बताता हूं। और ये केवल सर्कल में नहीं, आगे भी 2 डिग्री कर्व जो भी होगा ना, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब में भी काफी काम आएगा। तो सर्कल के आगे से जितने भी आर्टिकल है ना, उनको ध्यान से आप देखिए, क्योंकि अगर सर्कल आपका स्ट्रांग हो गया, स्ट्रेट लाइन स्ट्रांग हो गया, फिर जो आगे के टॉपिक्स आएंगे ना, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, जो कि काफी स्कोरिंग होता है। स्कोरिंग तो देखो ये भी होता है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल भी, इसमें टॉपिक्स ज्यादा है। और कोनिक सेक्शन में क्या है कि कोनिक सेक्शन जो 3 छोटे-छोटे टॉपिक है, इससे 4 या 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, कुछ इससे मिक्स्ड होके भी, और वो क्या होता है, अगर यहाँ आपका कॉन्सेप्ट सॉलिड है तो वहां बहुत ही आसान आपको फील होगा। ठीक है, बहुत ही इजी और स्कोरिंग फील होगा, वो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, 6 क्वेश्चन आता है हर साल एडवांस में, और 6 के 6 आप पिक करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, 6 क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेना, मतलब मैं आपको बताऊं तो 80% नहीं कर पाते हैं। ठीक है, 24 मार्क्स, 80% तो मैं बहुत बोल रहा हूं, ऑलमोस्ट 80 to 85% नहीं सॉल्व कर पाते हैं 24 मार्क्स का। ठीक है, 24 से ज्यादा नहीं ला पाते हैं। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका समझाता हूं, ये मिटाऊं,
मुझे x1, y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए था। इस इक्वेशन के लिए x स्क्वायर, इस सर्कल के लिए जनरल सर्कल, ओके, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इस पॉइंट से पास करता हुआ टेंजेंट जो कि सर्कल पे लाई कर रहा है। तो वैसे तो मैंने प्रूफ करा है, लेकिन जुगाड़ मेथड बताता हूं, जुगाड़, ठीक है, जिससे याद रहता है। जो भी सर्कल का इक्वेशन रहेगा ना, उसमें एक्स स्क्वायर को आप रिप्लेस कर देना, ठीक है, कुछ रिप्लेसमेंट करने हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है वाई y1 से, ठीक है। जब मैं सेंटर 0,0 माना था तब भी आप देखे थे एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो रहा था एक्स x1 से और वाई स्क्वायर वाई y1 से। 2x को रिप्लेस कर देना है x प्लस x1 से, ठीक, और 2y को रिप्लेस कर देना है y प्लस y1 से, और c को कुछ नहीं रिप्लेस करना है, c को c ही रहने देना है, ठीक है। वहां रिप्लेस करो, x स्क्वायर की जगह पे x x1 रखो, y स्क्वायर की जगह पे y y1, 2x की जगह पे x प्लस x1 और 2y की जगह पे y प्लस y1। देखो यहां पहुंच रहे हो कि नहीं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के पास, ठीक है। हो गया, जो मेन कॉन्सेप्ट था वो सब कवर्ड हो गया। अब एक टॉपिक बचा है क्या, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, फिर पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है। 2-3 आर्टिकल और बचे हैं, वो बाद में कराता हूं, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, एक आध जेई के भी क्वेश्चन कराऊंगा। इनफैक्ट एक जेई का कॉम्प्रिहेंशन है, 2012 में आया वो कॉम्प्रिहेंशन है, बहुत ही अच्छा कॉम्प्रिहेंशन है, वो करवाऊंगा। फिर 2002 में भी अच्छे क्वेश्चन आए, वो भी कराऊंगा आज। जेई के क्वेश्चन से फील आ जाएगा, ओके, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है ना जेई का क्वेश्चन जब करते हैं अपन इलस्ट्रेशन में ही, ठीक, तब लगता है कि एडवांस का प्रिपरेशन हमारा राइट ट्रैक पे जा रहा है, ठीक ठीक ठीक। आप भी पूरे प्रीवियस ईयर खरीदे हो ना, प्रीवियस ईयर करते रहना, ओके। दो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दूसरा तो फिर भी ठीक क्वेश्चन है। पहला क्या है कि बस वही फॉर्मूला आपको रिकॉल हो जाए। तो मैंने आपको क्या बोला था, पहले आप खुद से अटेम्प्ट करो, दोनों पहले खुद से अटेम्प्ट करो। इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है, ओके। मैंने आपको क्या बोला था, रिप्लेस क्या करना है आपको, टेंजेंट लाइन के इक्वेशन के पास अगर पहुंचना है तो आप एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो एक्स x1 से, ठीक है, y स्क्वायर को रिप्लेस कर दो y y1 से, और 2x को रिप्लेस कर दो x प्लस x1 से, और वैसे तो 2y नहीं है इसमें, अगर रहता है उसको रिप्लेस करते हैं y प्लस y1 से। तो और यहाँ पे x1 y1 क्या है, x1 है a इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा, y1 है a साइन अल्फा, ठीक है। तो x इंटू x1 क्या आ गया, a इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस y इंटू y1 क्या है, a साइन अल्फा, माइनस a इंटू 2x को आप रिप्लेस करो x प्लस a से, x प्लस x1 से, ठीक है। ठीक है, इक्वल्स टू 0, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ax से x कटेगा, ax प्लस ax cos अल्फा प्लस ay sin अल्फा माइनस ax माइनस a स्क्वायर cos अल्फा इक्वल्स टू 0। तो क्या बचा, ax cos अल्फा प्लस ay sin अल्फा इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 प्लस cos अल्फा, ओके। a अगर निपटा दो, a अगर आप निपटा दे दो तो क्या आ जाएगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस cos अल्फा। आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, t इक्वल्स टू 0 का इक्वेशन आ गया, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन, इसमें इंटरसेप्ट दिया हुआ है, पुराने फॉर्मूले रिकॉल हो रहे हैं ना। लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी। लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, ओके।
अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्पेसिफाई नहीं करा है कि एक्स इंटरसेप्ट कौन सा है, वाई इंटरसेप्ट कौन सा है। ओके, आप एज्यूम कर लो 2a जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है, 2b जो है वो वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये मिटाओ। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। अटेम्प्ट करो, पहले खुद से अटेम्प्ट करो। ओके, सर्कल है, ठीक है, 0,0 से पास कर रहा है, क्योंकि इसी लाइन पे टेंजेंट बताना, क्योंकि इसी पॉइंट का टेंजेंट निकालना है ना, तो 0,0 से ये पास कर रहा है। इस टाइम पे जो टेंजेंट होगा इसी का इक्वेशन निकालना है। ओके, तो देखो जनरल सर फॉर्म में मान लेता हूं x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अच्छा, 0,0 इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो देखो 0 0 0 पुट करो तो इससे क्या आ जाएगा, c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जो है लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट है 2a, लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट है 2b। ठीक है, तो 2a इक्वल्स टू 2 रूट अंडर g² माइनस c होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन क्या है, c तो 0 है, और 2b इक्वल्स टू 2 रूट अंडर f²। ओके, तो a आ गया रूट अंडर g²। अच्छा, मैंने बताया था रूट अंडर g² का वैल्यू क्या होता है, मॉड g, रूट अंडर f² मॉड f। तो यहां से आंसर क्या आया, a इक्वल्स टू प्लस माइनस g, b इक्वल्स टू प्लस माइनस f। अब आपको क्या चाहिए, स्लोप। से देखो, हम डेरिवेशन अप्रोच से भी जा सकते हैं, और मोर डायरेक्ट अप्रोच जो है कि x² को हम x(x1) और y² को y(y1) से रिप्लेस करते हैं, जो आपको दिल करे। ठीक है, दोनों में सेम अप्रोच रहेगा। मैं नॉर्मल का स्लोप निकाल लूंगा, फिर टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, और चूंकि 0,0 से पास कर रहा है तो लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू mx, तो यही स्लोप यहां पे मैं पटक दूंगा, और जो कि मुझे आसान लग रहा है इस केस में। वैसे आप कर सकते हो दूसरे केस से भी। तो स्लोप क्या हो जाएगा, पहले तो नॉर्मल का स्लोप निकालो, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू माइनस f अपॉन माइनस g, यानी f अपॉन g। स्लोप ऑफ नॉर्मल है f अपॉन g। f क्या है आपके पास, प्लस माइनस b, और g क्या है, प्लस माइनस a। अब देखो, इससे 4 केस अराइज हो सकते हैं, कौन कौन से लिख देता हूं। एक b बाई a, दूसरा b बाई माइनस a, तीसरा माइनस b बाई a, चौथा माइनस b अपॉन माइनस a। तो देखो ये दोनों जो है डायगोनल वाले, ये तो सेम ही है b बाई a, और ये क्या है, सेम ही है माइनस b बाई a। तो एक्चुअली दो स्लोप आ रहे हैं। ठीक है, तो स्लोप आ रहा है एक प्लस b बाई a और एक माइनस b बाई a। ठीक है, तो जब स्लोप ऑफ टेंजेंट हम करेंगे तो -1 बाई कर लेंगे, तो एक बार आ जाएगा a बाई b और एक बार आ जाएगा माइनस a बाई b। तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई b x, यानी by प्लस माइनस ax इक्वल्स टू 0। यह आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इससे भी करते वही फंडा आपको लगाना पड़ता है, g के जगह फिर से पुट करते ना आप, प्लस माइनस a और f के जगह पे प्लस माइनस b, तो वही आता है। ओके, नोट करो, कुछ जे के क्वेश्चन करा दूं। ओके, ठीक है, नोट कर लो इतना। ओके, तो ये JEE 2002 का क्वेश्चन है, राइट, लिख लो कहीं। चलो सॉल्व करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस लॉजिक से जाओगे बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो
तो दिया गया कि a और b दोनों पॉजिटिव नंबर है और a ग्रेटर देन 2b है, देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m का पॉजिटिव वैल्यू बताना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर विच y इक्वल्स टू mx माइनस b इनटू रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर इज ए कॉमन टेंजेंट टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर एंड x माइनस a का होल स्क्वायर, सॉरी ये होल स्क्वायर है, ठीक है, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, ठीक है, इसके लिए भी टेंजेंट है। तो देखो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इस पे अप्लाई करो, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो वहां पे c क्या हो रहा होगा, प्लस माइनस b इनटू रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। तो आपको किसके बारे में बताना है, माइनस वाले के बारे में। तो देखो ये लाइन जो होगा इसके लिए तो टेंजेंट होगा ही सही, ठीक है। अब हमें बस ये प्रूव करना है कि जो ये लाइन है वो इसके लिए भी टेंजेंट हो, और जिस कंडीशन पे ये टेंजेंट हो रहा होगा उस कंडीशन पे m का जो वैल्यू आ रहा है वो हमें आंसर में ढूंढना है, ठीक है। 4 ऑप्शन भी दिए हुए थे, कुछ रूट a b टाइप का, ठीक है। तो हम देख लेंगे क्या आता है आंसर। जहां तक मेरे को याद है 2b अपॉन कुछ है आंसर में, तो इसके लिए निकालो ऑरिजिन शिफ्टिंग से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो बस y इक्वल्स टू m, x के जगह पे क्या रखना है, x माइनस a प्लस माइनस रूट अंडर b, सॉरी b रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर, ओके, ठीक है। थोड़ा और लिखते हैं, माइनस am प्लस माइनस b रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों लाइन को इक्विवेलेंट होने के लिए यानी सेम होने के लिए, ठीक है, y इक्वल टू mx जो यहाँ पे मसाला है और इसका जो मसाला है, ठीक है, दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो उसके लिए एक केस क्या है, एक बार प्लस वाला लो एक बार माइनस वाला लो। तो केस 1 क्या है कि माइनस b रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस am माइनस b रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व करो तो m इक्वल्स टू 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो मुझे m का कौन सा वैल्यू बताना है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। इससे हमारा कोई भी आंसर नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो हमें नहीं देना है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगला आंसर क्या आएगा, प्लस वाले से। तो माइनस b रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस am प्लस b रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। इससे आएगा हमारा आंसर। उसको इधर लेते आओ, ठीक है, तो इसी को उधर भेजो, माइनस am को इधर उछाओ, तो am इक्वल्स टू b, इस बार 2b हो जाएगा, ठीक है, 2b रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल्स टू 4b स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। तो m स्क्वायर कॉमन लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इक्वल्स टू 4b स्क्वायर। तो m स्क्वायर क्या आ जाता है, 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ठीक है। तो m क्या आ गया, m आ गया प्लस माइनस 2b अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ओके। फिर दिया हुआ है कि 2b जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो फिर ये माइनस साइन वाला हटाना होगा, कि फिर ये m जो रिपोर्ट करते हैं अगर माइनस 2b वाले दे देते तो क्या रिपोर्ट हो जाता है, नेगेटिव वैल्यू, जो कि हमें नहीं करना है, पॉजिटिव वैल्यू रिपोर्ट करना है। तो m इक्वल्स टू आंसर आ गया 2b अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लो, ज्यादा कठिन तो क्वेश्चन नहीं था एडवांस का। अच्छा, एक एडवांस 2012 का कंप्रिहेंशन कराना है और कुछ पॉइंट्स भी बच रहे हैं हमारे, ठीक है। लेकिन ये वीडियो लंबा खींच जाएगा, ओके। मैं कोशिश करता हूँ 50 मिनट से ज्यादा लंबा तो कोई भी वीडियो नहीं खींचे, 45 मिनट से ज्यादा, ठीक है, क्योंकि वो फिर बोरिंग हो जाता है आप लोगों के लिए। तो जो 10-20 मिनट का पोर्शन और बच रहा है वो अगले लेक्चर में, ठीक है, एक और पार्ट लेक्चर नंबर 6, ओके, ठीक है। तो आज के लिए बाय रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ओके, और सब्सक्राइब भी करना, अपने दोस्तों को भी बोलना। कीप शेयरिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। आज के लिए बाय रहेगा। एंजॉय लाइफ।